जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी बचत खाता क्या होता है और चालू खाता क्या होता है, वीडियो में बड़े डिटेल से समझते हैं। सो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एक एक करके समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग होता है बचत। देखिए, हम बचत करने के लिए जो खाता खुलवाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? बचत खाता कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एक स्टूडेंट की कमाई क्या होती है? अधिक नहीं होती है, बिल्कुल उसकी कमाई नहीं होती है। वो क्या करता है? वो सेविंग अकाउंट खुलाता है। उसका उद्देश्य ये रहता है कि मेरी छात्रवृत्ति आएगी और छात्रवृत्ति आएगी तो मेरे अकाउंट में फिक्स रहेगा। जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता तो रोज पड़ेगी नहीं, जब भी पड़ेगी हम उसका क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे उसकी आवश्यकता ये पड़ती है कि मुझे 500 की किताब खरीदना है, तो वो कभी जाएगा और एटीएम कार्ड से अपना पैसा निकाल लेगा या पासबुक से बैंक से पैसा निकाल लेगा। उसी तरह जो सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो अगला है कि खुलवाता कौन है। तो देखिए, पहले खुलवाते हैं विद्यार्थी लोग, दूसरा होते हैं किसान लोग। अब किसान क्या होता है कि वो भाई मेहनत करके पैसा कमाता है। वो तो हर महीने कमाता नहीं है, जब उसकी फसल होती है तो पैसा उसके पास आता है, उसको वो सेविंग अकाउंट में जमा कर देता है और जमा करता है। जब उसको फसल बोना होता है तो उस पैसों को निकाल के बीज खाद वगैरह सब खरीद देता है। या हो सकता है कभी उसकी आवश्यकता पड़े तो उस पैसे को महीना में 1-2 महीने बाहर निकाल लेता है। अगले होती है गृहिणी, जो हाउस वाइफ होती है, उन लोग सेविंग अकाउंट खुलवाती है। अगला है आम नागरिक। आम नागरिक की अक्सर इनकम जो सैलरी आती है महीने के आखिरी दिन 1, 2 या 5 तारीख के आसपास आती है, तो उसका बैंक में हर वक्त काम नहीं पड़ता है। वो पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर देता है और अपने बचत खाते में सेव करता है। और जब भी उसकी इमरजेंसी होती है या जब कुछ काम पड़ता है तो जाकर के पैसे को निकाल लेता है। इस प्रकार एक आम नागरिक, अब पेंशन भोगी, जैसे कोई गांव में वृद्ध होता है या कोई वृद्ध व्यक्ति होता है या विधवा महिला होती है लोग, तो उन लोग को पेंशन जो आता है वो सेविंग अकाउंट में आता है। होता यह है कि जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है अपने पैसे क्या करते हैं? जाकर के निकाल लेते हैं। और सेविंग अकाउंट की मतलब बचत खाते की एक विशेषता ये होती है कि इनको क्या मिलता है? इनको उस पैसा रखा गया है उसका एक ब्याज भी मिलता है। इसका कारण ये है कि देखिए, बैंक आपका पैसा लेता है, तो बैंक जब आपका पैसा लेता है तो रखेगा नहीं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पैसे का यूज करता है, वो किसी अन्य को देता है। आपको भनक भी नहीं लगता है, आपके पैसे का वो क्या करता है? सदुपयोग करता है। और आपको जब आवश्यकता पड़ती है बैंक में जाते हैं तो वो पैसा आपको मिल जाता है। यानी को इनडायरेक्ट पता भी नहीं चलता है कि मेरे पैसा का उपयोग किया जा रहा है। अगला है चालू खाता। अब चालू मतलब क्या होता है? कंटिन्यू रहे। आप समझ जाइए कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा उसी के लिए सब काम पड़ेगा। तो बहुत पैसा किसके पास होता है? तो देखिए, जो बहुत व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बहुत रुपया रोज लेन देन करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, मॉल हो गए, तो उसमें पर डे लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। पर डे छोड़िए, हर घंटों उनके पैसे का ट्रांजेक्शन होता है। आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई सामान आया तो उसको पैसा भेजना है, या वो कोई सामान खरीदा उसको पैसा देना है, तो दिन भर उनका पैसा का ट्रांजेक्शन होता ही रहता है। जैसे इस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि दुकानदार है, व्यापारी है, कंपनी है। कंपनी वाले का ये होता है कि भाई उसको मजदूरों की सैलरी देनी है, सामान का पैसा लाना है, सामान लाना है, तो हर दिन में कई बार उनका पैसा का काम पड़ता रहता है। इसलिए वो चालू खाते को खुलवाते हैं। जैसे फैक्ट्री है, स्कूल है। अब स्कूल की बात ही मत करिए, जैसे प्राइवेट स्कूल में आजकल हो गया कि डेली मुझे लगता है लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इतनी कमाई है कि पूछिए मत। अब अस्पताल की तो बात पूछिए मत। सर कहते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार फ्री कर दे तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो आम नागरिक होता है इसका किस में चला जा रहा है? स्कूल और अस्पताल में चला जा रहा है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो जैसे मान लो हम बलिया के हैं, तो बलिया के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ये देखेंगे कि मरीजों की लाइन लगी हुई है। वहां पैसा लोग मुट्ठी में ऐसे, कैसे बोले, मुझको का गड्डी टाइप के लेके जा रहे हैं और एक के साथ उसको दे रहे, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। इस तरीके से बैंक में दिन भर पैसा आ रहा है, जा रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से उस बैंक में किसका हो? चालू खाता का प्रयोग होता है। और एनजीओ में भी हमेशा पैसा आता जाता रहता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि चालू खाता और बचत खाता क्या होता है। यदि आप नहीं समझे हैं तो शॉर्टकट में आइए इसको समझते हैं। देखिए,
जो सेविंग अकाउंट होता है बचत के लिए होता है, ना थोड़ा थोड़ा रुपया करके हम क्या करते हैं, बचाते हैं। जबकि जो करेंट अकाउंट होता है किस लिए होता है, व्यापार के लिए होता है। और खास तौर पर जो होता है बचत खाता, इसको आम नागरिक सिंपल मैन लोग खुलवाते हैं और इसको व्यापारी या कंपनी वाले खुलवाते हैं। और अगला है, इस पर ब्याज मिलता है। जो आम नागरिक खुलवाता है बचत खाता, इस पर ब्याज मिलता है। और इस पर ब्याज क्या होता है, नहीं मिलता है। अब ब्याज नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है, कि उसके कारण पैसा रहता ही नहीं, ट्रांजैक्शन होता रहता है। और जो सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, इसमें तो पैसा आप सेव कर दिए तो उसको तो ब्याज मिलना ही है। अगला है इसमें सामान्य लेन देन होता है, 2-4 हजार 5 हजार, इसमें लिमिट होता है कि इतना रुपए के बाद आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जिससे गांव में है कि आदमी अक्सर आधार कार्ड से पैसा निकलवाने जाता है, तो शायद उसमें 10 हजार लिमिट होता है कि इससे अधिक नहीं निकलवा पाएंगे। और एटीएम में भी होता है, लिमिट होता है शायद। अगला है अधिक लेन देन के लिए क्या होता है, चालू खाता का प्रयोग होता है। और यदि आप इस बात को नहीं समझ पाए तो आप एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में समझ जाइए कि देखिए कि जो साधारण व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग जैसे लोग होते हैं, वो क्या खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं। और जो धनी लोग होते हैं, व्यापारी टाइप के लोग होते हैं, जिसका बिजनेस होता है, वो क्या खुलवाता है, चालू खाता खुलवाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता